अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कैप बनाना सिखा रही हूँ। ये एक बेसिक सी कैप है, यानी जिसको थोड़ा सा भी क्रोशे आता हो वो आराम से बना सकता है। ये मैंने सिंगल क्रोशे से बनाई है, और अगर आप सिंगल क्रोशे का भी मेथड देखना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं और बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे में बनाई है, और ये एक अडल्ट साइज़ की कैप है, यानी कि एक बड़े साइज़ की कैप है। और इसका साइज़ तकरीबन 8.5 इंचज़ लंबी है और 7 इंचज़ चौड़ाई में है। और ये आप जिस भी साइज़ की बनाएं उससे तकरीबन 1 या 2 इंच कम ही बनाएं। 3-4 दफ़ा पहन के ये खुल जाती है, और अभी भी इसमें काफ़ी लचक है, यानी कि अभी ये खुलेगी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए एक डीके वूल चाहिए होगी, और एक सीज़र, और 2 क्रोशे हुक, एक 5.5 मिलीमीटर और एक 5 मिलीमीटर, और इसके अलावा एक स्टिच मार्कर। इसके अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो कोई भी ऑपोजिट कलर की वूल ले सकते हैं, और एक सीज़र की एंड पे सीने के लिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है, एक एक्स बनाना है, और फिर इसको पकड़ के इसके नीचे दूसरी साइड को लेकर आना है, और फिर सेंटर से इस तरह पकड़ लेना है, और फिर ये स्लिप नॉट बन गई। अब इसके बाद 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। उसके बाद फर्स्ट चेन में स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देना है। अब ये हमारा सर्कल बन गया, रिंग सा बन गया। अब इसके अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके लिए इधर से ये जो छोटा सा एक होल है चेन का, इधर से लेकर जाएंगे। ये भी एक नज़र आ रहा है, इसमें नहीं लेकर जाना, यहाँ पे इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने। ये हमारी कैप की फर्स्ट रो है। इसके लिए पहले यहाँ से क्रोशे हुक को इस रिंग के अंदर से लेकर जाना है, और फिर इसका ऊपर लेकर आना है, और इस तरह से यहाँ से यार्न ओवर करके इन दोनों रिंग में से लेकर जाना है। ये पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। अब दूसरा, वो भी इसी रिंग के अंदर बनाना है। यहाँ से हुक को लेकर जाना है रिंग के अंदर, यहाँ से यार्न ओवर करके वूल को ऊपर लेकर आना है, और फिर इधर से दूसरा, फिर दोनों में से पुल कर देना। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब ये तीसरा, चौथा, यहाँ से हुक को ऐसे लेके जाना है, इस रिंग के अंदर ले जाना है, फिर यहाँ से वूल को इस तरह पकड़ के ऊपर लेकर आना है, और फिर इधर से फिर यार्न ओवर करके इस तरह लेके जाना है, और फिर 5th, और ये 6th। अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हमें हर एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से इसका साइज़ सर्कल का होता जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सिंगल क्रोशे में लेकर जाना है। ये जो ऊपर वीज नज़र आ रही हैं इनके अंदर लेकर जाना है, और इसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। पहले के अंदर भी 2, दूसरे के अंदर भी 2, तीसरे में भी 2। यहाँ से इसको ले आए, अब यहाँ से ऐसे, अब इसके ऊपर ये स्टिच मार्कर लगा देंगे। इस स्टिच मार्कर लाजमी लगाएं, इस तरह पता चलता जाएगा कि कहाँ से रो स्टार्ट होगी और कहाँ पे पहली ख़त्म होनी है। ये पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। अब इसी के अंदर दूसरा बनाएंगे, और फिर इस तरह अगले में भी।
सेकेंड रो कंप्लीट हो गई और अब टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, यानी अब टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये देखें, ये अगर हमने स्टिच मार्कर ना लगाया हो तो हमें पता ना चले, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल लग रहे हैं। स्टिच मार्कर से पता चलता रहता है कि कहाँ पे रो ख़त्म होनी है और कहाँ से नई स्टार्ट होनी है। अब थर्ड रो का स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, पहले तो हमने हर एक में 2 किए हैं। अब पहले सिंगल क्रोशे में एक करेंगे, उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। यही पैटर्न है, पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट होगी। ये स्टिच मार्कर निकाल देते हैं और ये पहला हमारा सिंगल क्रोशिया, इसमें एक करना है। ये थर्ड रो का पहला सिंगल क्रोशिया और दोबारा से ये स्टिच मार्कर लगा देंगे। और फिर इससे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर अगले में 1 सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में 2, ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। और इस रो के कंप्लीट होने पे टोटल 18 स्टिचेस हो गए हैं। अगर आपके 18 स्टिचेस से कम हो तो इसका मतलब है आपने कोई छोड़ दिया है एक स्टिच। अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ज़्यादा कर दिया है। जिसमें सिंगल क्रोशिया करना था उसमें हो सकता है ज़्यादा कर दिया हो। लेकिन अब फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ रो का क्या पैटर्न है, पहले में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और स्टिच मार्कर लगा देंगे। और फिर उससे अगले में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही में करने हैं। पूरी रो इसी तरह बनानी है। अगले में भी पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में 1 सिंगल क्रोशिया और थर्ड में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये आप देखें, ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करके एंड में मैं मिलती हूँ। ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो कंप्लीट होने पे टोटल 24 स्टिचेस हो गए हैं और सर्कल का साइज भी बढ़ गया है। अब इसके बाद फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद स्टिच मार्कर ये लाजमी लगाना है। अगर स्टिच मार्कर ना हो तो दूसरे कलर की वूल भी लगा सकते हैं। अब अगले में भी 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में भी 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में भी 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया, एक के अंदर 2। अब ये पूरी रो का यही पैटर्न है। इसके बाद यहाँ पे भी नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरी में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरी में भी 1 सिंगल क्रोशिया और चौथी में 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में भी 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया। ये पूरी रो का पैटर्न है। अब ये रो कंप्लीट करके एंड में मैं मिलती हूँ। ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया। एंड में 2 सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया होंगे, यानी कि 30 सिंगल क्रोशिया।
अब ये नेक्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। अब ये 6th रो है, तो 6th रो का पैटर्न इस तरह है। पहला, इसके लिए पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपके पास ये वाला स्टिच मार्कर ना हो तो आप कोई भी ऑपोजिट कलर की वूल लेके उसको इस तरह से बीच में रख सकते हैं। इस तरह से भी रोज़ का पता चलता रहता है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपको रोज़ का पता नहीं चलेगा, साइज़ उनके इक्वल लगते हैं इस तरह से। और फिर नेक्स्ट रो हो तो इसको निकाल के अगली रो में डाल दें। पर मेरे पास स्टिच मार्कर है तो मैं ये, अब इसके लिए पैटर्न है, पहले एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा, और फिर पांचवें में 2। ये हमारा पैटर्न है। अब मैं इस तरह से फर्स्ट में पहले में 1 2 3 4 और 5th में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके फिर मैं एंड में मिलती हूँ। अब ये 6th रो का एंड है, एंड में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इस रो के 6th रो के कंप्लीट होने पे टोटल 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, यानी छठी रो के कंप्लीट होने पे 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब 7th रो स्टार्ट करनी है, 7वीं रो। उसके लिए भी पहले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद स्टिच मार्कर लगा के अब दूसरी में भी एक सिंगल क्रोशिया, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में भी एक सिंगल क्रोशिया और छठे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न है पूरे राउंड का, यानी कि फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया, फोर्थ सिंगल क्रोशिया, 5th सिंगल क्रोशिया और 6th में 2 सिंगल क्रोशिया। यानी कि 5 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया और छठे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब ये पूरा कंप्लीट करके एंड में मैं मिलती हूँ। अब ये मेरा 7th राउंड कंप्लीट हो गया, एंड में 2 सिंगल क्रोशिया। अब ये 7th राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल 7th राउंड के कंप्लीट होने पे 42 होने चाहिए। ये मैंने काउंट कर लिए हैं, टोटल 42 हैं। अगर आप पैटर्न को सही फॉलो कर रहे हैं तो फिर उतने ही होंगे जितने होने चाहिए। अब 8th राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले में सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, स्टिच मार्कर लगा देंगे और उसके बाद दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया, छठे में एक सिंगल क्रोशिया और 7वें में 2 सिंगल क्रोशिया। ये पूरे राउंड का पैटर्न है। फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1, फोर्थ 1, 5th 1 सिंगल क्रोशिया, 6th 1 सिंगल क्रोशिया, 7th में 2 सिंगल क्रोशिया। ये 8th राउंड है। उसके बाद अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं एंड में मिलती हूँ। एंड में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये 8th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 8th राउंड के कंप्लीट होने पे 48 स्टिचेस होने चाहिए। मेरे पूरे 48 हैं। आप ये इसको नेक्स्ट राउंड 9th राउंड स्टार्ट करेंगे।
पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 9th राउंड के लिए 7 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 8वें में 2 सिंगल क्रोशिया। ये पूरा इस पूरी रो का पैटर्न है। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ये इस रो का पैटर्न है, यानी कि 7 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। उस पूरे राउंड का ये पैटर्न है। अब ये पूरा कंप्लीट करके एंड में मैं यहाँ पे मिलती हूँ। एंड में 2 सिंगल क्रोशिया, और ये 9th राउंड कंप्लीट हो गया। 9th राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 54 स्टिचेस हैं। अब ये नेक्स्ट राउंड 10th राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले एक सिंगल क्रोशिया, स्टिच मार्कर लगा, और फिर पहले हमने 7 किए थे, अब इस राउंड में 8 सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और आठवां, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पैटर्न है पूरी रो का। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9th में 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। ये पूरी रो का पैटर्न है। 8 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद 9th स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ये इस पूरी रो का पैटर्न है। इसमें से ये मैं कंप्लीट करके एंड में मिलती हूँ। ये एंड में 2 स्टिचेस करेंगे और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 10th राउंड कंप्लीट हो गया, और 10th राउंड कंप्लीट होने पे टोटल 60 स्टिचेस होने चाहिए। अब 11th राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले में एक सिंगल क्रोशिया, और फिर स्टिच मार्कर लगा देंगे, और उसके बाद दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। दोबारा देख लें। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7 8 9 2 सिंगल क्रोशिए 10th में। यानी कि ये पूरे राउंड का पैटर्न ये है कि 9 सिंगल क्रोशिए 9 स्टिचेस में 9 सिंगल क्रोशिए और 10th स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिए। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये इस पूरे राउंड का 11th राउंड का पैटर्न है। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ पे मिलती हूँ। ये 11th राउंड के एंड में मैं आ गई हूँ। एंड में 2 सिंगल क्रोशिए करेंगे और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 66 स्टिचेस होने चाहिए। ये काउंट कर लें, अगर कम होंगे तो इसका मतलब कोई एक रह गया है, अगर ज़्यादा है तो किसी में ज़्यादा हो गया है। 12th राउंड स्टार्ट करेंगे। पहला स्टिच, पहला सिंगल क्रोशिया पहले स्टिच में और स्टिच मार्कर लगा के दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और फिर उसके बाद नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिए एक ही में। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11th में 2 सिंगल क्रोशिया। ये इस 12th राउंड का पैटर्न है, यानी कि 10 सिंगल क्रोशिया करने, 11th में 2 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया करके अगले में 11वें में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करके एंड में मैं मिलती हूँ। अब ये इस राउंड के एंड पे मैं आ गई हूँ। एंड में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही स्टिच में और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ट्वेल्थ राउंड के कंप्लीट होने पे 72 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। टोटल 72 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। अब ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। ये 12th रो है, 13th रो में 11 के बाद आप 2 कर दें और उससे अगली रो में इसी तरह 12th के बाद करते 2 सिंगल क्रोशिया कर दें और साइज़ जितना आपने बढ़ाना हो बढ़ा लें। मेरे ख्याल में मेरे लिए ये कंप्लीट है। अब इसके बाद के जो राउंड्स करने हैं उनमें कोई इंक्रीज़ नहीं करनी, बस हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते जाना है और इसको बढ़ाते जाना है। और कितना बढ़ाना है, जितना आपको चाहिए पहन कर देख लें, या जिस साइज़ का भी आप बना रहे हैं साथ साथ चेक करते जाएं। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है। टोटल 72 स्टिचेज़ हैं एक राउंड में, 72 स्टिचेज़ ही रखने हैं, कोई इंक्रीज़ नहीं करनी। ये मैंने बना ली है और ये जो मुझे साइज़ चाहिए था उसके लिए 7 इंचेस मैंने बनाना था, तो उसके लिए मैंने 32 रोज़ किए हैं। मैंने अगर अडल्ट साइज़ बनाना है तो थोड़ी और रोज़ करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए 5.5 के बजाय अब मैं 5 से बनाऊंगी, क्योंकि आगे से थोड़ा साइज़ यहाँ से थोड़ा साइज़ कम करना है, तो इसके लिए अब 5 मिलीमीटर से बनाऊंगी बाकी रोज़। और बाकी मैं 5 रोज़ और करूँगी, 5 रोज़ काफ़ी होंगी, तो इस वजह से अब बाकी 5 रोज़ 5 मिलीमीटर से करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने 5 रोज़ बना ली हैं और 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से अब मैं इसको एंड करूँगी। उसके लिए फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप
स्टिच और फिर उसके बाद यहाँ से काट दूँगी, एक लंबी सी वूल रख के काट दूँगी और फिर इसको अंदर सी देना है। यहाँ से अंदर ले जाके फिर इसको अंदर ले जाना है। इस तरह से ये बन गई कैप, ये आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।